गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले टॉपिक में जो मूल भौतिक राशि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग टॉपिक पढ़े थे और उसमें ये जान गए थे कि इस नेचर में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितने भी भौतिक राशि हैं, उसको दो भाग में बांट दिया गया। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा भाग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 थे और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें हम लोग यह भी जान गए थे कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वह उन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटियों में से 2 या 2 से अधिक 3, 4, 5 को मिला करके वो बना रहता है। तो आज हम लोग कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल समझेंगे। उस एग्जाम्पल से ये जानेंगे कि कैसे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो आइए सीधे हम 2-3 एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे उसका यहाँ कोना में हम एक चार्ट बना देते हैं। ये देखिए, इधर क्वांटिटी रहेगा, इधर एसआई यूनिट और तीसरा कैरेक्टर था डायमेंशन। लिख देने से होगा क्या कि इधर समझाने में आसानी होगी। अब इसे मास किलोग्राम एम, लेंथ मीटर एल, टाइम सेकेंड टी, और साथ है इतना ही को लेकर हम समझाते हैं, इतना ही पर लेकर के एग्जाम्पल देते हैं। अब जिसे मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं एरिया, एग्जाम्पल एरिया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो अब हम लोग को यह जानना है कि क्षेत्रफल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी मिला हुआ है। तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अगर कॉम्बिनेशन जानना है तो यह जरूरी हो जाता है कि उसका डिफिनीशन को हम लोग जानें कि क्षेत्रफल है क्या। तो हम लोग क्षेत्रफल तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, सब क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं। उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। वहां आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि हमेशा किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का अगर क्षेत्रफल है तो उसमें 2 लंबाई का गुणनफल होता है, 2 लंबाई का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे? अब एग्जाम्पल समझिए। अब जिसे मान लीजिए कि है ये स्क्वायर हम एक बना दिए, स्क्वायर, तो स्क्वायर का ये साइड है। तो अब इसका अगर एरिया लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर के एरिया सब लोग जानते हैं कि क्या होता है? साइड का स्क्वायर। क्लियर? तो इस फिगर में जो साइड है वह क्या है? यहां से लेके यहां तक, तो जो साइड है वह साइड एक लेंथ हो गया, यानी कि सिंपली यह कमची है लेंथ का स्क्वायर। तो स्पष्ट हो गया कि एरिया में जो हमारा मूल भौतिक राशि है वह कौन है? लेंथ। अब हम जब को पता चल गया कि यह लेंथ इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, तो हम एरिया का आराम से यूनिट भी लिख सकते हैं और डायमेंशन भी लिख सकते हैं। कैसे? तो इस लेंथ में यूनिट देखिए, यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो इसका है मीटर, चूंकि ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में आदमी पढ़ता है वर्ग मीटर। तो आप लोग क्षेत्रफल जितना भी पढ़े होंगे किताब में वह सब का सब वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फुट, मतलब वर्ग शब्द आएगा, इसलिए कि 2 लंबाई का यह
गुणनफल होता है। तो स्पष्ट हो गया कि एरिया कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर बना, लेंथ एंड लेंथ, मतलब इसमें दो को लेंथ लगा। अब इसका यूनिट लिखना होगा तो बस इसी का यूनिट लिख देंगे मीटर, चूंकि स्क्वायर है तो चढ़ गया स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखना होगा तो देखिए डायमेंशन, तो जब हम जान गए कि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एल है, एल, तो इसका डायमेंशन क्या है, एल, तो यहां डायमेंशन एल लिख देंगे, और चूंकि उस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो एल स्क्वायर लिख देंगे। तो एल स्क्वायर डायमेंशन हो गया क्षेत्रफल का। और एग्जांपल लीजिए, जैसे चाल पढ़ेंगे आप लोग, स्पीड। तो जैसे इसका हम पहले परिभाषा पढ़ लिए कि क्या होता है कि दो गो लंबाई का गुणनफल होता है। उसी तरह से स्पीड क्या है, स्पीड का आप लोग फॉर्मूला बचपन से पढ़े होंगे, दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। यही इसका डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन। भाषा में लिखेंगे, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे डिफिनीशन तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में तय की गई दूरी। यही इसका मैथमेटिकल परिभाषा होता है, अथी फिजिकल परिभाषा लैंग्वेज में। तो इतना लैंग्वेज बड़ा ना लिख करके हम इतना लिखेंगे, क्योंकि हमारा अगर समझने के लिए कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से मूल भौतिक राशि मिला हुआ है, इतना ही काफी है, इससे हमको मतलब नहीं है। यह एक भाषा है, आगे चल करके जब हम इसका पढ़ेंगे तो डिटेल डिफिनीशन हम लोग पढ़ लेंगे। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ऊपर में आया डिस्टेंस, नीचे में आया टाइम। तो जो भी हमारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से डिस्टेंस क्या है, यहां देखिए डिस्टेंस किसी चीज का है, लंबाई है। दो स्थान के बीच की दूरी का मतलब कि दो स्थान के बीच की लंबाई। तो ऊपर में हो गया लंबाई, देखिए लेंथ, और टाइम तो इसमें हमारा फंडामेंटल है, ये है टाइम ऑलरेडी है यहां पर फंडामेंटल, तो ये हो गया लेंथ बाय टाइम। अब इसी का अगर हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट, तो लेंथ का यूनिट ऊपर में लिखा हुआ है मीटर, अब बटा ही है सेकेंड। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, ऐसे कर देगा, इसको पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड, यूनिट निकल गया। डायमेंशन लिखना चाहेंगे, डायमेंशन तो लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल, अब बाटा टाइम का डायमेंशन टी, वहां लिखे हुए हैं एल बाई टी। इसको लिखने का तरीका है कि टी को ऊपर कर देंगे, तो ऊपर नीचे का मैथमेटिकल रूल होता है कि जैसे ही डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आप लाते हैं, तो जो पावर होता है उस क्वांटिटी पर वह उसका चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे टी को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो टी के अभी पावर में 1 है, 1 छुपा हुआ दिखता नहीं है, 1 है जैसे, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एल टी के पावर -1। यह जो है डायमेंशन निकल गया आपका चाल का, स्पीड का। तो इस तरह से स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कौन कौन फंडामेंटल से बना है, लेंथ और टाइम से। जब हम समझ गए कि लेंथ और टाइम से बना है, तो अब इसका यूनिट और इसका डायमेंशन के लिए याद नहीं करना है हमको, बस यही बता ही दिए थे कि जो फंडामेंटल है बस उसी को याद रखना है, उसी से बन जाएगा। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन हो गया एल टी के पावर -1। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आगे हम लोग को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ही लेकर के पूरा फिजिक्स पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे, उसका डिफिनीशन, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन उसी समय निकलते चले जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है,
और वह निकालते निकालते यह 7 जो है अपने आप याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इंटर करेंगे उसमें, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एक एक करके हम लोग डिस्क्रिप्शन, उसका एक्सप्लेनेशन और उस पर यूनिट और डायमेंशन का कैलकुलेशन, इसके बाद उस पर और कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल लेकर के पढ़ेंगे। इसलिए आज के इस टॉपिक में बस इतना ही मूल रूप से हम लोग को जानना था कि किस तरह से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल से बनता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने किताब में पढ़िएगा। वैसे बहुत सारा है कमेंट आया है, इस कमेंट के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को जिक्र कर देते हैं कि कंटेंट तो सबको पसंद आया, बहुत लोगों ने इसको लाइक किया, व्यू भी बहुत आया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक कमी जो आप लोग लिखे हैं वो हमको भी महसूस हो रहा है कि बोर्ड पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये लिखावट थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो इसका सुधार के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि अभी फिलहाल में चैनल की शुरुआत किए हैं तो घर में जो भी व्यवस्था थी उसी से हम शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए अगर बोर्ड के लिखावट में अगर कोई स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो आप कृपया करके उसको उस समय वहाँ जूम कर लीजिए, जूम करके कंटेंट को देख लीजिए। 1-2 दिन में मैं बहुत सारा सामान आ जाएगा, मेरा अपडेटस आ जाएगा, इसका हम व्यवस्था कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जो भी समस्या आपको इसमें आ रही है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, और आगे के लिए हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीक़े से व्यवस्था करके आपको कंटेंट देंगे, आपकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का ये जो 2 एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये टॉपिक पसंद अगर आ गया तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेटर से बेटर तरीक़ा से कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं ताकि आने वाले समय में कम से कम फिजिक्स पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार।